हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज से हम अयोध्या कांड का शुभारंभ कर रहे हैं और अयोध्या कांड में श्री राम वनगमन से लेकर श्री राम भरत मिलाप तक के घटनाक्रम आते हैं। मंगलाचारण द्वितीय सोपान मंगलाचारण। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लम यशोरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वे सर्वगत है शिव शशि निभे श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी और ललाट पर दित्य का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सरफराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता यानी भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। प्रसन्नतां याने गताभिषेक तस्तता नैमं लेवनवास दुखद मुखाम्बुज श्री रघुनंदनश्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से यानी राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई है, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याग घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन 4-10 भूधर भारी सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगे अवध अम्बुदि कहूँ आई मणिगणपुर नर नार सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जने तिने बिरंच कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदो निहारी।
नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होए देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। राज अभिषेक की तैयारी, राम राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना। सबके उरे अभिलाष अस कहे मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद रामई देऊ नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यह सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहे कृपाभिलाषे, लोकप करई प्रीत रुख राखे। वन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो न कहूं जो न कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाय मुकर कर लीना, बदन बिलोक मुकट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीपे भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नप जुबराज राम कहूँ देहूं, जीवन जन्म लाहू किन लेहूं। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उरयान नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायूं जाए। हृदय में यह विचार लाद कर युवराज पद देने के निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसने गुरुजी वशिष्ठ जी को सुनाया। कहीं बुहाल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अर मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जे विधि मोही। प्रभु आशीष जन तन धरि सोई। विप्र सहित परिवार गोसाई, करियऊ छोए सब रो रे नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं, उनके रूप में है। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेन सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। मोय समय हो अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया।
अभी अभिलाष एक मन मोरे, पूजई नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लिख सहज सनेऊ, कहूँ नरेश रजा यशु देहूं। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दतातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राम रहिस मृदु बानी। नाथ राम कर जुबराजू, कहें कृपा करे करही समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोय अछतिय होय उचाऊ, लहे लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, ये लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई। पुनि न सोच तन रहूं कि जाऊं, जेई न होए पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे का पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनिंद्र जासि विमुख पछताई, जासु भजन बिन जरनी न जाई। भयउ तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगे विलंब न करिए नृप साजई सबहु समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होए जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कह जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने के प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूं हर्ष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को यानी आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परऊं जन पानी। बिनती सचिव करई कर जोरी, जियहूं जगत पति पर बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगई नाथ न लाए बारा। नपहि मोद सुनि सचिव सुभासा, बढ़त बोंड जनु लय सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहूं भूप मुनि राज कर जोई जोई आयस होय, राम राज्य अभिषेक हित बेग करऊं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें।
हर्ष मुनि से कह मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा, एक कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति। मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चरम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊन और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रतन तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचौ पुर विधि विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपऊ बीथनी पुर चौ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा वह सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप यानी चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजु मुनि ची चौके चारू, कहूँ बनावन बेगे बजारू। पूजऊ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजग पताक तोरण कलश, सजहूं तुरग रथनाग। सिरधर मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जय आय सुदीना, सोते काज प्रथम जन कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वही काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बाजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक स प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक ही। पये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत से दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। यानी शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जगमाई, यही सगन फल दूसर नाई। राम बंद सोच दिन राती, अन्नई कमट हृदय जय भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुआ का हृदय अंडों में रहता है। ए अवसर मंगल परम सुनी रे शिवेंद्र निवास, सोबत लखी विदु बढ़त जन बारिद बीच बिलास। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास यानी आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी,
मनि में विविध भांति अरी रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहूं बहोर देन बलि भागा, जे विधि होए राम कल्याणु, देहु दया कर सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावई मंगल को कल बहनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। राम राज अभिषेक सुन ही हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लगे। तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा यानी समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरगे दे घर आने, सोरई भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठ यही काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेज देते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहू, भयहू पुनीत आज यहू गेहूं, आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लय स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वह करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सने साने वचन मुनि रघुवीर प्रशंस, राम कसने तुम कहूं, अस हंस बस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज का पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब संयम आजू, जे जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सुख दे राय पै गए हूँ, राम हृदय अस विस्मय भय हूँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम से कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे यानी सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरी काई, करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछावा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद
कनक छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि का उत्सव साथ साथ ही हुआ है। विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विवाह बिंदु विहाय बड़े अभिषेकु, प्रभु समेत पछितानि सुहाई, हरऊं भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का यानी मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। ते अवसरे आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहीं रघुकुल कैरव चंद। उस समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजई बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना, भरत आगमन सकल मनावहीं, आऊं बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आ जाएं और राज अभिषेक का उत्साह देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग आई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजई विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां था पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होए चित चेता, सकल कहीं कब होई काली, बिघन मनावई देवे कुचाली। जब सीता जी सही श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारा मन चिता होगा, यानी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचुक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरही चंदनी राति न भावा, सारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे बिलोक बड़े मात करई, सोए आज राम जाई बन राज तजी, होए सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाडी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुन कहीं निहोरी, मात तोई नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछतावा कर रही है। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विविध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराये विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचार बहोरी, कर यही चाहे कुशल कब मोरी, हरस हृदय दशरथ पुर आई, जन ग्रह दशा दुख दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके
श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।